वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, साथ में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गई है कॉम्पिटिशन्स का, तो उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर पूछे जाते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड हम इसमें देखते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इस तरह का कोई भी एक सेंटेंस होगा और उसके लिए उसको आपको रिप्लेस करना होगा एक वर्ड से। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दे विल इन्हांस आवर वोकैबुलरी आल्सो। तो फर्स्ट हम देखते हैं, टू रिनाउंस अ थ्रोन, हाई ऑफिस, डिग्निटी और फंक्शन। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एब्डिकेट। एक अच्छी पोजीशन या अपना थ्रोन, अपनी पावर छोड़ देना। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वीन बिट्रिक्स ऑफ द नीदरलैंड्स हैज़ अनाउंस्ड दैट शी वुड एब्डिकेट in favor of her son, Crown Prince William Alexander, at the end of April after 33 years in power. She is Queen Beatrix. नीदरलैंड की जो महारानी हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने बेटे प्रिंस विलियम अलेक्जेंडर के लिए अपना जो क्राउन है, अपनी जो पावर है, वो उसको गिव अप कर देंगी। अब वो क्वीन नहीं रहेंगी, जबकि उनका बेटा उनकी जगह किंग बन जाएगा। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एब्डिकेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्बिग्वस। देखिए, वन वर्ड आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न हो सकते हैं यदि हम उस वर्ड का रूट देखें। अब ये देखिए, ये जो हमारा वर्ड है एम्बिग्वस, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एम्बी एंड ग्वस। एम्बी का मतलब होता है बोथ, एंड ग्वस का मतलब होता है लीड या ड्राइव। ये हमारा एक लैटिन वर्ड है। तो एम्बिग्वस, एम्बिग्वस का मीनिंग हमारा होगा ओपन टू और हैविंग सेवरल पॉसिबल मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर वर्ड इट इज़ ऑफन यूज्ड। ऑब्सक्योर का मतलब नॉट क्लियर। तो जो भी चीज़ एम्बिग्वस होती है वो क्या होती है, क्लियर नहीं होती है, और बहुत सारे हम उसकी इंटरप्रिटेशंस, उसके मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि आपसे किसी ने कहा, डिड यू से यू वर लुकिंग फॉर मिक्स्ड नट्स। आप किसके लिए देख रहे हो, आपको कुछ मिक्स्ड नट्स चाहिए। अब देखिए, अगर हम फूड के सेंस में देखेंगे तो क्या है, नट्स का मतलब ड्राई फ्रूट्स भी होता है, तो मिक्स नट्स ये हो जाएंगे। और अगर हम एक हार्डवेयर के सेंस में देखें तो हमारे मिक्स नट्स ये हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारा ये जो मिक्स नट्स है या हमारा जो नट्स वर्ड है, ये हमारा कैसा वर्ड है, एम्बिग्वस, इट इज़ नॉट क्लियर। तो जब इस तरह के कोई सेंटेंस होते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट से, पीपल यूज़ कॉन्टेक्स्ट टू ड्राइव द करेक्ट मीनिंग। आप मीनिंग तक कहाँ से पहुँच सकते हैं, आप समझ जाते हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है। हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि देखिए, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें ये साइन बोर्ड मिलता है तो क्या होगा, इट इज़ एम्बिग्वस। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमको लेफ़्ट में मुड़ना है या राइट में मुड़ना है या हमें सामने जाना है। Thus, an ambiguous sentence or situation drives us in two different directions at once. तो आपको समझ में आ गया, एम्बी का मतलब बोथ और ग्वस का मतलब लीड। मतलब जो चीज़ एम्बिग्वस होगी वो आपको क्लियर नॉलेज नहीं देगी, आपको मिसलीड कर देगी, आपको कंफ्यूज कर देगी, और उसके लिए वी ऑफन यूज़ ऑब्सक्योर वर्ड ऑल्सो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसा कि हमने अभी भी सीखा था कि एम्बी का मतलब होता है बोथ और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल, तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों, बीइंग एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स यू कैन यूज बोथ ऑफ योर हैंड्स विद इक्वल स्किल।
Whether you are writing, brushing your teeth or throwing a ball, you can do it just as well with either hand. जो व्यक्ति एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं वो अपने दोनों हाथों से सेम काम कर सकते हैं. जनरली क्या होता है कि हम लोग बस राइट हैंड से ही काम करते हैं, लेकिन जो एम्बीडेक्स्ट्रस व्यक्ति होता है वो अपने लेफ्ट हैंड से भी उसी परफेक्शन से काम कर सकता है जिस तरह से हम राइट से करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम एमनेस्टी. एमनेस्टी अ डिसीजन बाय अ गवर्नमेंट दैट अलाउज पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू गो फ्री. गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिसीजन जिससे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री कर दिया जाता है, उनको आज़ाद कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं एमनेस्टी या क्षमा. Although Bill Smith was sentenced to life in prison in 1998, बिल स्मिथ को लाइफ इन प्रिजन मतलब सेंटेंस टू लाइफ का मतलब होता है कि आपको ज़िंदगी भर जेल में ही रहना है, जिसको हम आजीवन कारावास भी कहते हैं. तो बिल स्मिथ ये अमेरिकन है और यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो. तो इनको 1998 में क्या मिला था? सेंटेंस टू लाइफ, आजीवन कारावास मिला था, लेकिन बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनको क्या दिया? एमनेस्टी, उनको क्षमा कर दिया. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम एनोनिमस. एनोनिमस आप इसका मतलब होता है नेमलेस. एनोनिमस मीन्स नेमलेस. Nameless, made or done by someone whose name is not known or not made public. ऐसा काम किसी व्यक्ति ने तो किया लेकिन वो नहीं चाहता है कि लोग उसका नाम जानें. जैसे money was donated by an anonymous benefactor. बेनिफैक्टर वर्ड को भी आप यहाँ समझ लीजिए. बेनिफैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को पैसा देता है या दूसरों की हेल्प करता है. तो मनी किसने डोनेट किया था? एक ऐसे व्यक्ति ने जो नहीं चाहता था कि उसका नाम कोई जाने. एनोनिमस आप अक्सर देखते हैं कि कई बार कोई न्यूज़ पब्लिश होती है या कोई पोएम पब्लिश होती है और पोइट के नाम की जगह क्या लिखा होता है? एनोनिमस. एनोनिमस मतलब कि ये जिसने भी लिखा है उसका नाम नहीं पता है. नेक्स्ट एंटीडोट. एंटी आप इसमें भी ये वर्ड देखिए. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड ये जो डोट वर्ड है ये हमारा बना है डिटोनाई. ये भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गिव. तो हमारा इसका क्या मतलब है? एंटीडोट कि जो चीज़ किसी चीज़ के अगेंस्ट दी जाती है. एन एंटीडोट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट स्टॉप्स और कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन. एक एंटीडोट एक ऐसी ड्रग होती है जो न्यूट्रलाइज कर देती है. आप स्टॉप वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ न्यूट्रलाइज. तो ऐसी दवा जो दूसरी दवा या पॉइज़न के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है या रोक देती है, उसको हम कहते हैं एंटीडोट. और ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है. जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं. एक्टिवेटेड चारकोल ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड कार्बन is used to absorb a variety of drugs and chemicals in the body. तो एक्टिवेटेड जो चारकोल है जिसको एक्टिवेटेड कार्बन भी कहते हैं, इसका यूज़ एक एंटीडोट की तरह किया जाता है. नेक्स्ट पर देखिए ऑटोबायोग्राफी. और शायद इससे तो आप फैमिलियर ही होंगे. ऑटोबायोग्राफी को जब हम स्प्लिट करते हैं तो वी सी कि ये वर्ड हमारा 3 पार्ट में है. एक है हमारा ऑटो, दूसरा है बायो और तीसरा है ग्राफी. अब आप इन तीनों का ही पहले मीनिंग समझ लीजिए. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. सेल्फ मतलब खुद अपने बारे में. और लाइफ का मतलब है बायो का मतलब लाइफ हो गया, मतलब अपनी लाइफ के बारे में. और ग्राफी का मतलब होता है प्रिंटेड और रिटन.
तो इसका मीनिंग क्या होता है ऑटोबायोग्राफी का कि प्रिंटेड अकाउंट ऑफ रिटन अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है व्यक्ति की ज़िंदगी का, उसके एजुकेशन, उसके वर्क, उसके रिलेशनशिप, उसकी डेथ के साथ साथ उसके और भी कई सारे डिस्क्रिप्शंस इसमें हम पढ़ सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी मैंने ये बुक पढ़ी है आपकी विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, और अगर पॉसिबल हो तो आप लोग भी इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इट इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल बुक। ऑटोबायोग्राफी के साथ ही हम एक वर्ड और सीखते हैं, बायोग्राफी। तो इसमें देखिए हमारा जो ऑटो वर्ड था आगे वो दैट इज़ नॉट यूज्ड, ऑटो वर्ड नहीं है तो ऑटो का मतलब तो हो गया खुद ने लिखा, और बायोग्राफी जीवन के बारे में लिखा लेकिन किसी और व्यक्ति ने लिखा। एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ, किसी की ज़िंदगी के बारे में कोई और लिखता है। ठीक है, आपको दोनों वर्ड्स बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे। ऑटोबायोग्राफी जिसमें व्यक्ति खुद लिखता है, और बायोग्राफी जिसमें एक व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। जैसे आपकी एक ये है आपकी बुक आउटलॉ, इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मीनिंग देखते हैं, पर्सन्स हु एजर्ट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू नो एनीथिंग अबाउट how the universe was created and whether or not divine beings exist। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स पता नहीं कर सकते कि ये यूनिवर्स कैसे बना, भगवान है भी या नहीं है। तो यहाँ पर आप एक वर्ड है उससे आप एकदम क्लियर कर लीजिए, जैसे कि अथीस्ट वर्ड होता है, अथीस्ट वर्ड और एग्नोस्टिक में दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आप इसको देखिए। अथीस्ट डज नॉट बिलीव इन अ गॉड और डिवाइन बीइंग, जो अथीस्ट होता है वो तो विश्वास ही नहीं करता कि भगवान है, जबकि एग्नोस्टिक क्या कहता है कि व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो जान पाए कि भगवान है या नहीं है। इसको हम यहाँ बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखिए, डज गॉड एग्जिस्ट, तो जो व्यक्ति थीस्ट होगा, ये भी आपका वन वर्ड है, आप इसको याद कर लें। ओके, जो व्यक्ति थीस्ट होगा वो उसके लिए पता है कि भगवान है, मतलब वो विश्वास करता है कि भगवान है। लेकिन अगर व्यक्ति अथीस्ट है तो वो क्या कहेगा कि भगवान नहीं है। और जो आपका एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक व्यक्ति क्या कहेगा कि इस बारे में केवल भगवान ही जानता है, ह्यूमन बीइंग्स नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 वर्ड सीखे, थीस्ट, अथीस्ट एंड एग्नोस्टिक। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी भी हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है ऑटो, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, और एक वर्ड है क्रेसी। देखिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न करिए, इसका मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। देखिए तो क्रेसी जहाँ भी इसका मतलब आपको क्लियर हो गया, रूल और गवर्नमेंट, आगे का वर्ड बदल जाएगा तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑटो का मतलब गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप दैट हैज़ अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी। एक गवर्नमेंट किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जा रही है या एक छोटे ग्रुप के द्वारा चलाई जा रही है जिसके पास बहुत सारी पावर है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। Today, most autocracies exist in the form of absolute monarchies such as Saudi Arabia, Qatar and Morocco। ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आज भी क्या चल रही है, मोनार्की चल रही है या ऑटोक्रेसी। सिमिलर ये लगभग एक से ही हैं। तो आपने एक ऑटोक्रेसी पर सीखा और यहाँ पर आप एक वर्ड और देख रहे हैं, मोनार्की। तो मोनार्की भी आप देख लीजिए कि मोनार्की का मतलब है कि एक गवर्नमेंट दैट इज़ रन बाय इसको ऐसे समझ लीजिए, अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन, अ किंग और क्वीन। तो ये हो गई आपकी मोनार्की।
नेक्स्ट आप देखेंगे ऑटोक्रेसी, मोनार्की। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पर भी क्रेसी का मतलब रूल या गवर्नमेंट हो गया, और ब्यूरो का मतलब ऑफिशियल्स होता है। इसका ये भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें ज़्यादातर जो डिसीजंस हैं वो ऑफिशियल्स लेते हैं, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। इंडिया में हम डेमोक्रेसी भी देख सकते हैं और ब्यूरोक्रेसी भी। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड, इसमें भी देखिए आप क्रेसी। डेमो, डेमो का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए, डेमोस का मतलब पीपल होता है, और क्रेटोस का मतलब जैसे मैंने बताया रूल या गवर्नमेंट। A system of government in which power is vested in the people and exercised by them directly or through freely elected representatives. India is a democracy. आप देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं और हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, मेजर डिसीजंस वही लेते हैं। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी, और ये ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से चलाई जाती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अरिस्टोक्रेसी। क्रेसी रूल या गवर्नमेंट, ये भी किसी गवर्नमेंट के बारे में है। अ क्लास ऑफ पीपल ऑफ हाई सोशल रैंक बिलीव टू बी सुपीरियर एज इन रैंक, वेल्थ और इंटेलेक्ट। एक ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों की क्लास जो सोसाइटी में जिसकी रैंक हाई है, जिनको और क्लास से सुपीरियर समझा जाता है, रैंक में भी, वेल्थ में भी और इंटेलेक्ट में भी, तो उसको हम उस क्लास को भी अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और पॉलिटिक्स में जब हम यूज़ करते हैं यही वर्ड, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो ऐसे लोगों के द्वारा चलाई जाती है जिसको कि समाज में हाई रैंक पर जो लोग होते हैं वो लोग ऐसी गवर्नमेंट चलाते हैं। और इसके एग्जांपल हैं हमारे यूनाइटेड किंगडम, रसिया एंड फ्रांस। यहाँ पर क्या पाई जाती है? अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट आप देखिए आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है? द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ and culture by the recovery and examination of remaining material evidence such as graves, buildings, tools and pottery. आर्कियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पास्ट ह्यूमन लाइफ की, उनकी कल्चर कैसी थी, उन चीज़ों से जो हमको मिली हैं, ग्रेव्स, बिल्डिंग्स, टूल्स, पॉटरी। तो जो ब्रांच है, जो साइंस है, जो इसकी स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सकेवेटर्स वर एबल टू डिस्कवर अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर। आर्कियोलॉजी के कारण ही एक्सकेवेटर ये पता कर पाए कि डायनासोर जैसा एक इतना बड़ा एनिमल भी कभी एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम एब्रिसियस। showing an extremely strong wish to get or keep money or possession। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पैसा चाहता है, जिसको मटेरियलिज्म में बहुत ज़्यादा वो ग्रीडी है, स्ट्रॉन्ग विश है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एब्रिसियस। ऐसा व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग टू गेट मनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनार्की। A belief system that rejects government authority in favor of self-governing। एक ऐसा सिस्टम जिसमें व्यक्ति गवर्नमेंटल जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट कर देता है, पावर अपने हाथ में ले लेता है, या कम्युनिटी कंसेंसस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एनार्की। एंड ऐसा व्यक्ति जो ये सब करता है उसको क्या कहेंगे हम? एनार्किस्ट। A person who rebels against any authority, established order or ruling power। अक्सर हर कंट्री में ऐसी कंडीशंस कभी आ जाती है कि लोग अपने हाथ में ये सब लॉ ले लेते हैं जब वो उस अथॉरिटी के अगेंस्ट रेबल कर देते हैं। तो आपको ये दोनों वर्ड लर्न करने हैं, एनार्की एंड एनार्किस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमेचर।
अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन एन एक्टिविटी, चाहे वो स्टडी कर रहा है या वो साइंस का कोई काम कर रहा है या स्पोर्ट कर रहा है, वो केवल अपने प्लेजर के लिए कर रहा है, एक प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? अमेचर। जैसे होता है कि बहुत सारे लोग पढ़ने का शौक़ होता है, पढ़ते रहते हैं, इवन दे हैव रिटायर्ड, उनको कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी है, बट दे आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मैनी पीपल आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग एनी स्पोर्ट, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? मज़े के लिए, प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे अमेचर। द टेनिस टूर्नामेंट इज़ ओपन टू बोथ अमेचर्स एंड प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिट्रेटर। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, दो पार्टी ने मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया कि वो जो भी डिसीजन लेगा वो दोनों व्यक्ति उस डिसीजन से एग्री होंगे। तो एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल थर्ड पार्टी दैट वर्क्स टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू अपोजिंग साइड्स ऑफन बाय मेकिंग अ डिसीजन दैट दे बोथ एग्री टू, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्सेनल। अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड एम्युनिशंस आर मेड, maintained, repaired, stored and issued. That place will be called arsenal. Next word है हमारा avalanche, जिसको हम स्नो स्लाइड भी कहते हैं। A rapid flow of snow down a slope such as a hill or mountain. स्नो जब बहुत तेज़ी से एक स्लोप पर फ्लो करती है, वो स्लोप हिल या माउंटेन के नीचे, तो उसको हम स्नो स्लाइड भी कह सकते हैं और एवलांच भी कह सकते हैं। एवलांच इन इंडियाज़ हिमालयन स्टेट ऑफ उत्तराखंड किल्स 8। आप इस इमेज से थोड़ा समझ सकते हैं कि एवलांच क्या होता है। जब सडन गस्ट ऑफ स्नो मूव्स डाउन अ स्लोप, दैट इज़ कॉल्ड एवलांच। तो आई होप कि आपको ये सब वन वर्ड समझ में आज आए होंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड बहुत जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।